राजद का पिछोड़ू हो चुका है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बवाल मच गया है, महागठबंधन में बवाल मचा है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के सियासत में सीट बंटवारे पर जो पेंच फंसता है, उससे ऐसी सियासत उत्पन्न होती है कि पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता और धुरंधर नेता पार्टी से हाथ जोड़ लेते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार के उपचुनाव में 4 सीटों पर आपने देखा कि महागठबंधन की तरफ से सीट बंटवारा किया तो गया संयुक्त प्रेस वार्ता करके, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार थे जिस पर ये चर्चा हो रही थी कि ये उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे और फिक्स है। उपचुनाव हो या बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा करती है, उम्मीदवारों का चयन करती है। कांग्रेस हो या फिर माले, इनको राजद के और तेजस्वी यादव के फैसलों के पीछे ही रहना पड़ता है। और उपचुनाव में इसी वजह से कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भले ही राजद दफ्तर पहुंचकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं, अनाउंसमेंट किया जाता है कि हमारे प्रत्याशी आ गए, लेकिन उनके साथ क्या, जो इस उम्मीद में बैठे थे कि इस उपचुनाव में शायद कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा, सिंबल मिलेगा, टिकट फाइनल होगा, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और इसका खामियाजा ये हुआ कि जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़कर भागना शुरू कर रहे हैं पार्टी के अंदर। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। रामगढ़ की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव परशुराम तिवारी कांग्रेस पार्टी से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है और अब कांग्रेस छोड़ के जो परशुराम तिवारी हैं, अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रामगढ़ की सीट जिस पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, और रामगढ़ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है। बक्सर में कौन लड़ा था? बीजेपी से मिथिलेश तिवारी लड़े थे। मिथिलेश तिवारी तो नहीं जीते, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट उतरा है रामगढ़ की सीट पर, उसे जिताने के लिए मिथिलेश तिवारी लग गए हैं और उन्होंने कांग्रेस का ही विकेट गिरा दिया है। सुनाते हैं परशुराम तिवारी क्या कह रहे हैं, पार्टी छोड़ने की वजह क्यों बता रहे हैं। कांग्रेस राजद का पिछोड़ू हो चुका है और पीछे रहना ही पसंद करता है। और रामगढ़ में जो चुनाव हो रहा है वो परिवारवाद के पोषक लोगों का परिवारवाद बन चुका है। इससे हम लोग ऊब करके, परिवारवाद से ऊब करके आज कांग्रेस इस्तीफा देंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।